मेरे YouTube चैनल सरवत एकेडमी को जरूर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक दिन वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। पहले में हमने यह बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन 3 नामों से विशेष रूप से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या था, राजनीतिक व्यवस्था क्या था, अर्थव्यवस्था क्या था, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से उस वीडियो में बनाया है। आज हम उन नगरों के बारे में पढ़ेंगे जो उनकी विशेषता है। पहला हम पढ़ेंगे हड़प्पा नगर। पहला नगर है वह है हड़प्पा नगर। अब हड़प्पा नगर के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे जो है प्रश्न जो है पूछा जाता है। क्या विशेषता है हड़प्पा नगर की, क्यों खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता की ये नगर, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए ब्रिटिश थे बहुत चालाक और वो चाहते थे कि हम जो भारत में जो अवशेष हैं प्राचीन समय के, दूसरे समय के, उससे हम कैसे पैसा कमाएं, दूसरे सभ्यताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उससे जो है हमको धन की प्राप्ति हुई। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को खुदवाना शुरू किया, उनके अवशेष से जानना शुरू किया कि उनके समाज की क्या व्यवस्था थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसा था, उनका राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, और मुख्य रूप से उनके लिए ये पर्यटन का साधन बनाना बहुत जरूरी था। तो ये बहुत ब्रिटिश जो थे बहुत चालाक थे और उन्होंने इसका उपयोग किया। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से खुदाई के दौरान जो ईंटें निकले उसे रेल की पटरी बिछाने में उपयोग भी किया गया था। आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा, पहली बार मैं ये बता रहा हूँ। उसे रेल की पटरी जो है वह ब्रिटिश उसका उपयोग किए थे बिछाने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की थी और उसके बारे में जाना था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हड़प्पा के बारे में पहले जान लीजिए। हड़प्पा सबसे पहले इसको खोजा था किसने? दयाराम साहनी। इन्होंने इसे खोजा था। कब खोजा था? 1921 में। किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे। ठीक है, वर्तमान में कहां है? वर्तमान में है यह है पाकिस्तान में, भारत में नहीं है। वर्तमान में ये है पाकिस्तान में। ये है पड़ोसी देश हमारा जो 1947 में क्या हुआ था, भारत से अलग हो गया था। ये है पाकिस्तान। अब आइए जानते हैं किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किधर बहता है? देखिए यहाँ से बहती है रावी नदी, इधर से बनता है सिंधु नदी। ठीक है, और बाद में रावी नदी जो है मिल जाता है सिंधु नदी में। और यहीं पे है कौन? हड़प्पा नगर। कौन से नगर है? यहीं पे हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा नगर। ठीक है, यहीं पे स्थित है, इस जगह पे रावी नदी के पास। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे यह स्थित है। जानते हैं वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? पुरुषनी नदी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो खोजा कहाँ गया? खोजा किसने? दयाराम साहनी। अब ये दयाराम साहनी कौन थे? देखिए जॉन मार्शल साहब ने इनको कहा था कि आप खुदाई यहाँ पे कीजिए, क्योंकि जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे और उन्हीं के निर्देशन में यह भारतीय जो थे उन्होंने खोजा हड़प्पा नगर, हड़प्पा स्थल, और उसके बारे में जानकारी एकत्रित किया और बताया कि उसकी क्या विशेषता है, क्या क्या वहां मिले हैं। आइए अब उसको हम जानते हैं। एग्जाम में पूछता है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। कब खोजा गया? 1921 में। कहाँ? अभी वर्तमान में है पाकिस्तान में। जब खोजा गया था उस समय पाकिस्तान भी भारत में शामिल था। यह हमसे अलग हो गया धर्म के आधार पर। कहा कि हम मुसलमानों को क्या चाहिए? एक दूसरा देश चाहिए। जिन्ना ने भारत से अलग करवा दिया। ठीक है, नहीं तो आज यह भारत में होता। चलिए अब इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा की क्या विशेषता है। इनकी विशेषता के बारे में जानना भी जरूरी है। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ से मिला है क्या, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम इसकी एक एक चीज़ों को बताते हैं। देखिए यहाँ से मिला है 6 कमरों का अन्नागार।
6 कमरों का अन्नागार। अब ये अन्नागार क्या होता है, देखिए एक चबूतरा है, उस पे 6 कमरे बनाए गए हैं, ठीक है। ये रहा इधर से 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो है क्या किया गया है, अनाज को एकत्रित करके यहाँ रखा गया है, ताकि अकाल के समय, बाढ़ के समय जब अनाज की कमी हो तो वहाँ के लोगों को क्या किया जाए, इसकी पूर्ति किया जाए। तो ये 6 कमरों का बनाया गया है अन्नागार, अनाज को रखने का स्थान है, और यह है रावी नदी के पास। इसके अलावा यहाँ से मिला है RH-37 नामक कब्रगाह। क्या होता है कब्रगाह, जहाँ इंसानों को क्या किया जाता है, दफन किया जाता है, ठीक है। इसके भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं कब्रगाह के। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया से लोग जो भारत आते थे व्यापार करने, यहाँ मर जाते थे, तो उन्हीं को वहाँ क्या किया, RH-37 में दफना दिया गया है। बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, हड़प्पा में लोगों को दफनाने की प्रथा थी, हड़प्पा नगर में, इसलिए यहाँ के लोग को मरने के बाद जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। आज भी ये परंपरा प्रचलित है, ठीक है। तो कब्रगाह के प्रमाण मिले। एक और बात यहाँ से महत्वपूर्ण है, यहाँ मिला है मिट्टी का खिलौना, ठीक है। और जानते हैं ये मिट्टी का खिलौना सबसे ज़्यादा किसका है, फीमेल का, महिलाओं का, इससे सबसे ज़्यादा महिलाओं से संबंधित है। इसके अलावा एक पृथ्वी देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति मिली है। इस तरह से एक महिला है जो लेटी हुई अवस्था में है, ठीक है, और उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। इसी के आधार पे मानना है इतिहासकारों का कि ये मातृ देवी है, ठीक है। आज भी पृथ्वी को माता का स्थान दिया गया। देखिए उस जमाने में भी मातृ देवी कहा जाता था, ठीक है। तो पृथ्वी देवी की मूर्ति का प्रमाण यहाँ से मिला है। इसके अलावे यहाँ से कीमती लकड़ी का व्यापार मेसोपोटामिया, मिस्र किया जाता था, और वहाँ से सोना, चांदी, कीमती धातु लाया जाता था व्यापार के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हड़प्पा में कुछ विशेषता हैं जिसको आपको याद रखना है। अब आइए इससे 1-2 हम प्रश्न को लेते हैं, जो कि एग्जाम में प्रश्न को जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए इससे हम 1-2 प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न हम इससे लेते हैं जो पूछा भी गया है। पहला प्रश्न क्या है, आइए जानते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे क्या है, स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रावी नदी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पृथ्वी देवी की मूर्ति कहाँ से मिला है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा नगर से पृथ्वी देवी की मूर्ति मिली है। आइए अब हम और एक नगर के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। चलिए पहले हम जानेंगे मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर है भैया मोहनजोदड़ो। कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो यह भी कहाँ है, पाकिस्तान में, क्योंकि यह क्षेत्र किसका है, पाकिस्तान का, और यह है इंडिया। तो मोहनजोदड़ो भी है पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है,
पाकिस्तान। ठीक है, आइए अब इसके बारे में भी हम डिटेल से जानते हैं कि यह नगर की क्या विशेषता है और यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो अगला नगर है हमारा, वह नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, इस पर पिक्चर भी बना हुआ है। चलिए आइए इसके बारे में हम कुछ विशेषता को पहले जानते हैं। पहले मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रखाल दास बनर्जी, इनके द्वारा ही मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। ब्रिटिश भारतीय क्या थे? वह भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, और वह ब्रिटिश थे, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगी एक रखाल दास बनर्जी से क्या किया? इसे खुदवाया। किसको? मोहनजोदड़ो नगर को। ठीक है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये जो आपका नदी है वह है सिंधु नदी। कहाँ गिरता है यह? अरब सागर में। याद रखिएगा, निकलता कहाँ है? मानसरोवर से। मानसरोवर, यहाँ से सिंधु नदी निकलता है और भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाता है, और यही है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब कब खोजा गया इसे? तो 1922 ईस्वी में इस स्थल को खोजा गया था। और वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में यह स्थित है पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान में। पहले जब खोजा गया उस समय पाकिस्तान भारत का अंग था, अब नहीं है। तो उस समय मोहनजोदड़ो भी भारत का ही अंग था, यानी इंडिया का ही अंग था। अब 1947 में देश का विभाजन होने के बाद अब पड़ता है यह पाकिस्तान में। और जानते हैं, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे हुए है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है कौन? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। एक बात और जान लीजिए, अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कहाँ स्थित है राखीगढ़ी। ठीक है, तो इतना हम जान लिए मोहनजोदड़ो के बारे में। अब यहाँ क्या क्या खोजा गया वह भी जानना जरूरी है, तो उसको भी हम जानते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला है। चलिए उसको भी हम विशेष रूप से जानते हैं। पहला यहाँ से मिला है सूती कपड़े का प्रमाण। क्या मिला है मेरे प्यारे बच्चों? सूती कपड़ा का प्रमाण। सूती कपड़ा का प्रमाण, इसका अर्थ है कि कपास के बारे में जानकारी था, लोग कपड़े पहनते थे, नग्न नहीं रहते थे, इसका यही अर्थ है। तो यहाँ मिला है सूती कपड़े का प्रमाण। इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, वह किस चीज़ की बनी थी जान लीजिए। एक मूर्ति मिला है, जो मिला है कांसे का, और यह है महिला का। ठीक है, महिला का, फीमेल का, याद रखिएगा फीमेल। ठीक है, और यह डांस करती हुई महिला है। ठीक है, डांस करती हुई ये महिला है। ठीक है, ये देखिए महिला डांस कर रही है, तो ये डांस करती हुई महिला का क्या है? ये मूर्ति मिला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मिला है स्नानागार, विशाल स्नानागार। ठीक है, यानी यहाँ के लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे, इसलिए विशाल स्नानागार मिला है। और कहा जाता है कि ये लोग सूर्य की उपासना करते थे, क्योंकि यहाँ से स्वास्तिक के भी प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके अलावा एक मूर्ति मिला है, किसका? पशुपतिनाथ की।
पशुपतिनाथ की, और यह मिला है पत्थर पर, ठीक है, सील पर, ठीक है। इसमें क्या है कि ये ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। किस मुद्रा में? ध्यान मुद्रा में। इस तरह ये बैठे हुए हैं एक, ठीक है, योगी की मुद्रा में, ठीक है। इस तरह ये बैठे हुए हैं बेचारे, ध्यान लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनके चारों तरफ 4 जानवर मिला है जो पूछा जाता है, चीता, हाथी, उसके बाद बैल या भैंसा, ठीक है। चीता, हाथी, बैल या भैंसा, भैंसा कहिए या बैल कहिए। उसके अलावा गेंडा, ठीक है, एक सिंग वाला गेंडा, और 2 गो हिरन भी मिला है, ठीक है। वो बैठा हुआ है नीचे, ठीक है। एक तरफ क्या है? हाथी है और चीता, जिसको आप बाघ भी कहिए। एक तरफ जो है भैंसा है और गेंडा है। ये 4 जानवर दोनों तरफ बैठे हुए हैं। नीचे में 2 हिरन भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है। यह भी जान लीजिए, मोहनजोदड़ो से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ से बड़ी मात्रा में मूर्ति भी मिले हैं, मिट्टी के। किसके? मिट्टी के खिलौने, ठीक है, खिलौना, ठीक है। वह संबंधित है महिला से, फीमेल से, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता है मोहनजोदड़ो की, ठीक है। आइए अब जानते हैं इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को भी ले लेते हैं ताकि पता तो चले कि कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न हम लेते हैं, इसमें क्या कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया था? मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, पूछता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा रखाल दास बनर्जी, यही है इसके खोजकर्ता। अगला प्रश्न है कि पशुपतिनाथ का प्रमाण कहाँ से मिला है? पशुपतिनाथ का प्रमाण कहाँ से मिला है? जानते हैं कहाँ से मिला है? यह मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि कासे के नर्तकी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ठीक है, कहाँ से मिले हैं आपको मालूम है? यह भी मिला है मोहनजोदड़ो से। जानते हैं ये सारे प्रश्न पूछे गए हुए हैं। कहाँ कहाँ पूछे गए हैं चलिए यह भी जानते हैं। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी टीचर में पूछा गया है, दरोगा में पूछा गया है, पुलिस में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी है। यही सारे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनाइएगा तो मिलेगा आपको, याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है आपको वहाँ मिलेगा। कैसे प्रश्न बनता है जान गए। चलिए अब हम चनहुद्रो के बारे में पढ़ते हैं, जिसको चनहुद्रो भी कहा जाता है, चोनहुद्रो भी कहा जाता है। चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि यह कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम चनहुद्रो नामक नगर के बारे में भी जानेंगे। देखिए यह जो नगर है वह आपका स्थित है यहाँ 80 किलोमीटर
मोहनजोदड़ो से दूर स्थित है चनहुद्रो, ठीक है, यहाँ पे है चनहुद्रो, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं क्या है इसकी विशेषता। अगला नगर है चनहुद्रो, ठीक है। अब इसके बारे में जानिए, चनहुद्रो के बारे में। यह खोजा गया कहाँ, किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, इसी नदी के किनारे खोजा गया था, ठीक है। यहाँ से फारस की मुहर मिला है, ठीक है, जो किस आकार का था, बेलनाकार, बेलना आकार, ठीक है, बेलना आकार था, ठीक है। यहाँ का मुहर, यहाँ से मिला है लिपस्टिक, लिपस्टिक का प्रमाण, ठीक है, यानी सौंदर्य प्रसाधन का प्रमाण मिला है, ठीक है। मजुमदार साहब ने इसको खोजा था चनहुद्रो को। एक बात जानते हैं, यहाँ के महिला, मेल और फीमेल दोनों क्या करते थे, उपयोग करते थे किसका, सौंदर्य प्रसाधन का, लिपस्टिक लगाते थे। आज भी आप देखेंगे भारतीय सिनेमा में जो हीरो है, हीरोइन तो मेकअप करती ही हैं, ओठ को रंगती ही हैं, और हीरो भी जो भारतीय सिनेमा के हैं वो भी क्या करते हैं, लिपस्टिक का उपयोग करते हैं, अपने ये ओठ को कलर करते हैं, ठीक है। इस जमाने में ही प्रचलित था, मेल फीमेल दोनों सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करता था। यहाँ से झूकर और झाकर संस्कृति का भी प्रमाण मिला है, झूकर झाकर, ठीक है, ये था संस्कृति का प्रमाण, यहाँ से मिला है चनहुद्रो से। और यह नगर भी कहाँ स्थित है, वर्तमान में यह स्थित है पाकिस्तान में, याद रखिएगा, यह नगर स्थित है वर्तमान में पाकिस्तान में, भारत में नहीं है यह नगर स्थित, ठीक है। अब चलिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कुछ हम प्रश्नों को ले लें। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, याद रखिएगा। कह रहा है लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से मिलेगा, तो चनहुद्रो, ठीक है, यहीं से मिलता है। दूसरा प्रश्न कि कहाँ से फारस की मुहर, फारस की मुहर मिला है, ठीक है, कहाँ से फारस की मुहर मिला है, तो यह भी मिला है आपका चनहुद्रो से, ठीक है। एक और यहाँ से प्रश्न बनता है कि तीसरा, झूकर झाकर संस्कृति का प्रमाण कहाँ से मिला है, झूकर झाकर संस्कृति का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो यह भी मिला है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ से, तो चनहुद्रो से। और ये सारे प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं, इस तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है। अगला नगर हम देखेंगे लोथल को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अगला नगर हम जानते हैं लोथल। अगला नगर है मेरे प्यारे बच्चों लोथल।